नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे वीडियो ट्यूटोरियल में, जो कि है जेमस्टोन यानी कि रत्नों से संबंधित। हमें क्या सावधानियां बरतनी है, किस तरह का रत्न चयन करना है, क्या इसमें मेजर फैक्ट्स होते हैं, बिहाइंड फैक्ट्स होते हैं जिनको हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। कई बार हम ये चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं, जिस वजह से हमें वो रत्न जो हमने पहना है वो फ़ायदा नहीं देता है। क्या होता है इसके पीछे मेन लॉजिक, हमें रत्न पहनने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले ये समझिए। देखिए, रत्न एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरली हमारी प्रकृति में ये पाया जाता है। ये एक खनिज है और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर या फिर एक प्रेशर में ये तैयार होता है, ज़मीन के अंदर तैयार होता है। कई रत्न जो हैं पानी में पाए जाते हैं, जैसे कि मूंगा या मोती। अब हमें रत्न को किस तरीके से धारण करना है वो भी मैं बता दूं। देखिए, रत्न को सबसे पहली चीज़ है कि आपको इसको लैब सर्टिफाइड ज़रूर करवाना है। ये लैब सर्टिफिकेशन में इसका वेट होता है, इसकी अपीयरेंस होती है, ये कितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी का है, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी होती हैं और एक प्रॉपर ऑथेंटिक लैब से आपको चेक करवाना है। और रत्न को पहनने से पहले हम क्या गलती कर लेते हैं ये समझिए। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो सुनार है, हमारा जो ज्वेलर है पास का, हम उसके पास जाते हैं और कहते हैं ये एक रत्न पड़ा हुआ था हमारे घर में, देखो ये रत्न, आप इसको ले लो और इसके बदले में मुझे कोई रत्न दे दो। तो सबसे बड़ी गलती यहीं पर ही इंसान कर देता है कि अपने घर में पड़े हुए रत्न, जो पुराने जो यूज्ड रत्न थे, वो उसने अपने सुनार को दे दिया और उसके बदले में एक रत्न ले लिया। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो आप रत्न ले रहे हो, क्या वो अनयूज्ड है, क्या वो किसी के द्वारा यूज़ किया हुआ नहीं है, इसकी आपके पास क्या श्योरिटी है। देखिए, रत्न हमारे शरीर के साथ 24/7 यानी कि हमारे साथ जुड़ा रहता है। हमारे हर एक क्रिया के साथ, हम जो काम करते हैं हमारे साथ वो रत्न हमेशा रहता है और उसकी एक वाइब्रेशंस, उसकी एक एनर्जी हमारे थ्रू ट्रांसफ़र होती है और हमें मिलती है। ये एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का काम करता है। अब जो रत्न हमने पहना हुआ है, मान लीजिए मैंने ये रत्न पहना हुआ है और इस रत्न में मेरी कुछ तो एनर्जी, कुछ तो वाइब्रेशंस इसमें समावित होंगी। अब वही एनर्जी और वाइब्रेशंस आपने अगर किसी दुकानदार से रत्न लिया और वो रत्न आपको उसने पुराना रत्न दे दिया, तो आप ये समझिए कि जो रत्न आप पहन रहे हैं वो आपको फ़ायदा नहीं देगा, वो बल्कि आपको नुकसान करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि रत्न हमेशा नया रत्न ही लें और कभी भी घर में पड़े हुए कोई ऐसे रत्न जो किसी और ने यूज़ किए हुए हैं, चाहे आपके किसी ब्लड रिलेटिव ने ही यूज़ किए हुए हैं या फादर, ब्रदर या मदर, किसी ने भी यूज़ किया है रत्न को, तो वो रत्न आप बिल्कुल मत पहनिए। आपको बिल्कुल फ्रेश और नया रत्न लेकर ही पहनना है। अब बात आ जाती है कि रत्न की कैटेगरी क्या होनी चाहिए, कि उसका वेट कितना होना चाहिए। देखिए, रत्न को अगर हम देखें तो रत्ती, अगर रत्ती एस्ट्रोलॉजिकल रत्ती की बात करें, ज्योतिषीय रत्ती की बात करें, तो वो होती है 180 मिलीग्राम पर रत्ती। पर कई जगह 120 मिलीग्राम को भी रत्ती माना जाता है। हमने वो रत्ती को बिल्कुल नहीं मानना है, क्योंकि वो रत्ती एक आयुर्वेदिक रत्ती से जुड़ी होती है, यानी कि उसमें जो एक वज़न मापने का पैमाना है, वो रत्ती कि इतने रत्ती की आप दवाई खाइए, वो रत्ती होती है आयुर्वेदिक रत्ती। और एस्ट्रोलॉजिकल रत्ती जो होती है वो होती है 180 मिलीग्राम की पर रत्ती, यानी कि एक रत्ती जो होगा वो 180 मिलीग्राम का होगा। तो हमें नॉर्मली 5 रत्ती से लेकर 9 रत्ती के बीच का एक रत्न पहन लेना चाहिए। ये एक आइडियल रत्ती है, इस रत्ती के बीच में कोई भी रत्न धारण किया जा सकता है। अब बात आती है नीलम, गोमेद, लहसुनिया, ये रत्न हमें कितनी रत्ती तक पहनना चाहिए। आपने देखा होगा कई लोग बड़े बड़े नीलम पहन लेते हैं, 4-4 लाख के, 5-5 लाख के, इतने महंगे रत्न, और वो भी इतनी बड़ी रत्ती के उन्होंने कम से कम 11 रत्ती, 10 रत्ती, 9 रत्ती ऐसे पहने होते हैं। तो इतनी हैवी रत्न नहीं पहनना है। अगर आपको पहनना ही है इन ग्रहों से संबंधित कोई रत्न, तो 3 से लेकर 5 रत्ती का रत्न बहुत है और यही एक एनर्जी को बैलेंस करने में बहुत अच्छा काम करता है। ज़्यादा रत्ती यानी कि आप उन पापी ग्रहों की एनर्जी अपनी लाइफ में बढ़ा रहे हो, जिनको कि हमने एक पॉजिटिव रखना है, जिनको कि हमने एक लिमिट में रखना है। इनकी एनर्जी को हमें ज़्यादा नहीं बढ़ाना है।
अब कई बार हम शौकिया तौर पे ये कहते हैं कि मुझे भी कोई रत्न पहनना है, पर मुझे अपनी कुंडली के अनुसार ये नहीं पता कि मुझे ये रत्न पहनना है कि नहीं। कई बार आप देखते हो कि आपको रूबी जो कि लाल रंग का होता है या शरबती कलर का होता है आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको हरा रंग जो पन्ने का रत्न है आपको लगता है बहुत अच्छा रत्न है, आप डायमंड पहनना चाहते हो पर डायमंड का आप एस्ट्रोलॉजिकल कोई बेनिफिट नहीं लेना चाहते हो, तो उसका तरीका क्या होता है वो मैं बताता हूँ। देखिए, कोई भी रत्न आप देखेंगे तो वो अंदर से ऐसे खुला हुआ दिखाई देगा आपको, यानी कि ऊपर से जो लाइट रेज आ रही हैं वो इस रत्न से पास होकर हमारी फिंगर, यानी कि जो फिंगर की स्किन है उससे टच होकर हमारे शरीर में प्रभावित हो रही हैं। अगर हमने किसी भी रत्न की एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट नहीं लेनी है तो वो नीचे से बंद होनी चाहिए, यानी कि जैसे ये खुला हुआ है आपको नीचे से रत्न दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि कई लोग डायमंड पहनते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से पहनना चाहते हैं, मतलब एक ज्वेलरी की तरह ही पहनना चाहते हैं, तो वो अपने डायमंड को नीचे से बंद करवाएं। और डायमंड को बनाने के लिए प्लेटिनम सबसे बेस्ट एक धातु होता है, उसमें बनवाइए, नहीं तो इसको वाइट गोल्ड में भी आप बनवा सकते हैं। अब हमारी बात आ जाती है कि हमें ये रत्न को कैसे एनर्जाइज करना है। देखिए, अगर आप लाल किताब के अकॉर्डिंग कोई भी रत्न को पहन रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह आपको प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली उसके आप गंगा जल कच्चे दूध से धोइए, धूप दीपक दिखाइए, और जो दिन का समय होता है जो कि लाल किताब के उपाय करने का एक समय माना जाता है 11 से 2 का समय, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथि ना हो तो उस दिन आप ये अपना रत्न को धोकर खुद से आप अपने हाथ में पहन सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हैं प्राण प्रतिष्ठा करवाना तो आप करवा सकते हैं। अपने आसपास में कहीं पर कोई मंदिर वगैरह देखिए, वहाँ पे पुजारी से बोलिए कि मुझे ये रत्न की प्राण प्रतिष्ठा करवानी है, वो रुद्राभिषेक वगैरह करवाएंगे प्रॉपर तरीके से। आपका 1-2 घंटे का प्रोसेस होता है, उसमें आपका ये प्राण प्रतिष्ठा करवा देंगे। तो दोस्तों, मेरा आज का ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को इस बात से जागरूक करूं कि आप लोग यूज़ किए हुए रत्न बिल्कुल ना पहने। किसी भी तरह से यूज़ किया हुआ रत्न आपको फ़ायदा नहीं देगा। हमेशा आप रत्न लेना चाहते हैं तो डीलर के पास जाइए, जो एक्चुअल डीलर हैं जेमस्टोन के, उन्हीं से रत्न लीजिए। और जो भी रत्न होगा वो प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ होना चाहिए। मान लीजिए ये मोती ही है जो कि एक नॉर्मल डब्बी में पैक किया हुआ है और ये सील लगी हुई है और पीछे इसकी स्पेसिफिकेशन है सारी की सारी, क्या क्या ये कितने ग्राम का है, और इसी के साथ का जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें भी वही चीज़ें होंगी। जब आप इसको खोलोगे तब ये सील ब्रेक होगी, उसके बाद ये आपका रत्न यूज़ होगा। और रत्न जो आसपास के दुकानदार होते हैं, छोटे मोटे जो ज्वेलर होते हैं या कोई भी छोटी मोटी दुकान होती है, वो लोग ये काम करते हैं कि आपका रत्न लिया, आपसे ख़रीदा, किसी और को बेच दिया, किसी और से ख़रीदा, आपको बेच दिया। ये काम बिल्कुल गलत है और ये काम बिल्कुल भी मैं सबको बोलता हूँ, अवॉइड करता हूँ कि इस तरह की चीज़ें मत करिए। ये रत्न आपको फ़ायदा नहीं देगा। कुछ पैसा बचाने के चक्कर में आप मुसीबत मोल ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। किसी की नेगेटिव वाइब्रेशन, किसी की जिस इंसान ने अपने कष्ट तारने के लिए वो रत्न पहना था, उसी के कष्ट आपने अपने सिर ले लिए। तो ये चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की वीडियो पोस्ट कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रत्नों से संबंधित और क्या जानकारी आप चाहते हैं तो मुझे एक हिंट दीजिएगा, थोड़ी सजेशन दीजिएगा कि मैं और आपके लिए इस तरह की कोई वीडियो लेकर पेश हूँ। तो तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।